नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में पूरे हो गए। अब कोई कह सकता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। देश में ऐसे कई मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने 20 साल, 25 साल, 26 साल राज किया है, तो 8 साल उसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात कई मायने में। पहले तो जो है अवधि को लेकर ही बात कर लें। उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री पिछले 77 साल में नहीं हुआ जो लगातार 8 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो। ये बड़ी उपलब्धि है। कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो लगातार 2 बार चुनाव जीता हो। ये बड़ी उपलब्धि है। और याद रखिए, परिस्थितियाँ, किसी भी उपलब्धि की बात करने से पहले उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना ज़रूरी है जिन परिस्थितियों में ये उपलब्धि हासिल की गई। उत्तर प्रदेश में हालत ये थी, जब 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने तो हर ज़िले का एक माफिया था, जो वो कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। उसको उन्होंने क्या किया, उसको तो ख़त्म किया ही, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का एक सकारात्मक अभियान शुरू किया। उसका फ़ायदा किसको मिला? जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, इस वर्ग को, जो गरीब है, जो आर्टिज़न है, उनको इसका फ़ायदा मिला और प्रदेश की इकॉनमी को फ़ायदा हुआ। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, माफिया है, उसकी कमर तोड़ दी, पूरी तरह से मटिया मेट कर दिया। जो उन्होंने अतीक अहमद के बारे में कहा था उत्तर प्रदेश विधानसभा में, मिट्टी में मिला देंगे माफिया को, वो उन्होंने कहा नहीं था, करके दिखाया। आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा माफिया नहीं मिलेगा जिसको पुलिस वाला जाके सलाम करता हो। माफिया ही नहीं मिलेगा। और वो ज़माना था जब माफिया को सलाम करने के लिए पुलिस के अफसरों में होड़ लगी रहती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई एक्शन ले ले। अतीक अहमद की बेल एप्लीकेशन 10 से ज़्यादा जजेस ने सुनने से मना कर दिया, जो कि बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। बेल एप्लीकेशन आई, आप या तो एक्सेप्ट कर लीजिए या रिजेक्ट कर दीजिए। डर का आलम ये था न्यायपालिका में, आम आदमी की बात छोड़ दीजिए। और जिसके साथ राज्य का मुखिया साथ खड़ा हो, उसके ऊपर हाथ कौन डालेगा? तो जहाँ चाहा जिसकी ज़मीन, जिसकी संपत्ति कब्जा कर लिया। तो जो उन्होंने कब्जा किया था वो सब ध्वस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश ने पहली बार ये शुरुआत की और अब पूरे देश के अलग अलग प्रदेश इसको अपना रहे हैं। जो बुलडोज़र जस्टिस की बात होती है ना, वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के बाहर भाजपा शासित राज्य और गैर भाजपा शासित राज्यों में भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। योगी जी की सरकार ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि कोई दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी भरपाई उसी की वसूली से की जाएगी, उससे वसूला जाएगा जो भी नुकसान हुआ है। और उन्होंने जो दंगाई थे उनके पोस्टर लगवा दिए उनकी सरकार ने। अब उस समय के इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको बड़ी मर्मांतक पीड़ा हुई कि दंगाइयों का फोटो लगा दिया। उनकी नज़र में इससे बड़ा तो अपराध ही कोई नहीं था। तो उन्होंने रविवार के दिन कोर्ट लगाई और ये आदेश दिया कि तुरंत वो पोस्टर हटाए जाए। तो उनको पता नहीं था कि उनका साबका किससे पड़ा है। ये योगी आदित्यनाथ थे। वो कानून तोड़कर, संविधान तोड़कर कोई काम करते नहीं, और कानून और संविधान के आधार पर जो काम करते हैं उससे पीछे हटते नहीं। इसका उन्होंने सबसे बड़ा प्रमाण दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। उन्होंने तुरंत जो है ऑर्डिनेंस जारी किया, फिर विधानसभा का सत्र हुआ तो उसमें विधेयक लेकर आए, कानून बनाया कि पोस्टर लगेगा, और अब लगता है। तो उनकी स्थिति को समझिए कि किन परिस्थितियों में वो इस किश्ती को निकाल कर लाए हैं। उनके हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी बांधकर नदी में या समुद्र में, जिसमें कहिए, छोड़ दिया गया कि तैरो। और योगी जी ने तैर कर किनारे आकर दिखाया कि वो हथकड़ी और वो बेड़ी भी उनको रोक नहीं सकती। तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है पिछले 8 साल में, वो भूतो न भविष्यति वाला मामला है। न इससे पहले कभी हुआ है और न ही आप उम्मीद करिए कि इसके बाद कभी होगा।
इस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति, इस तरह की निष्ठा, इस तरह की ईमानदारी किसी भी नेता में मिलना मुश्किल है। इस समय देश में दो ही नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन पर जनता आंख बंद करके विश्वास करने को तैयार है, जिनकी विश्वसनीयता पर उसे कोई संदेह नहीं है, जिनकी निष्ठा और ईमानदारी पर उसे कोई संदेह नहीं है। नेताओं के प्रति दो तरह की भावना होती है, एक सम्मान की, दूसरे डर की। इन दोनों के प्रति सम्मान की भावना है, और जो कानून तोड़ने वाले हैं उनके मन में डर की भावना है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए। तो अगर आपको समझना हो कि योगी जी ने 8 साल में क्या किया है, तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा 2003 से 2007 का दौर, बाकी भूल जाइए। अराजकता, गुंडई, माफियागिरी अपने चरम पर थी। किसी भी स्कूल कॉलेज, खासतौर से जो लड़कियों के स्कूल और कॉलेज है, वहाँ छुट्टी होते ही जो सन्नाटा पसरता था, जो आशंका अभिभावकों के मन में होती थी और जिस तरह की घटनाएं होती थीं, वो आम हो गई थीं। वो न हो किसी दिन तो आश्चर्य होता था लोगों को, हो तो इस पर आश्चर्य नहीं होता था। लेकिन उनके सामने समस्या थी, किसके सामने जाएं? न तो पुलिस सुनने को तैयार थी, न सरकार सुनने को तैयार थी। आज हालत ये है कि वो जो लफंगे, वो जो गुंडे थे, वो कहाँ चले गए पता नहीं। देखिए, कानून व्यवस्था के मामले में कोई चीज़ हमेशा के लिए 100% ख़त्म नहीं हो जाती है। लेकिन अगर आप 2003 से 2007 का दौर देखें और 2017 से 2025 का, तो आपको अंतर इतना बड़ा दिखेगा जितना अंधेरे और उजाले का अंतर होता है। तो ये उपलब्धि है। और उसके अलावा जो स्थायी उपलब्धि जिसको कहेंगे, वो सांस्कृतिक धरोहर का पुनरुद्धार है। उत्तर प्रदेश के लोगों और उस उत्तर प्रदेश के जरिए पूरे देश के लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि हिंदू होने पर गर्व करो, ये कोई शर्म की बात नहीं है। और ये जो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं राजनेता, उन्होंने कहा इसमें मेरा विश्वास नहीं। कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। ये योगी आदित्यनाथ ही कर सकते थे, कह सकते थे असेंबली में खड़े होकर कि मैं हिंदू हूँ, ईद नहीं मनाता। और अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि अगर हिंदू सुरक्षित रहेगा तो मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा। हम अपनी धरोहर को फिर से हासिल करेंगे। मथुरा के बारे में उन्होंने कहा अभी तो कानून के मुताबिक चल रहे हैं, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। संकेत बड़ा साफ है, वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम सूरज के उजाले की तरह जो है उनके मन में विचारधारा को लेकर स्पष्टता है। और ये कोई सामान्य बात नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में माफिया का तंत्र केवल गुंडई के स्तर पर नहीं, उसका आर्थिक तंत्र भी ध्वस्त हो चुका है। लोगों ने ये देखा 2003 से 2007 और उसके पहले भी ये देखा कि माफिया कैसे किसी के मकान पर, संपत्ति पर, ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, आकर बंदूक से गोली छोड़ता है उनका 2 आदमी और कहता है आज से हमारा। और उसी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उन्हीं लोगों ने जिन्होंने ये दौर देखा था, उन्होंने देखा कि माफिया की अट्टालिकाएं बुलडोजर से ढाई जा रही हैं और उस ज़मीन पर गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, उन्हें दिए जा रहे हैं। ये परिवर्तन आया है, जिस परिवर्तन की कल्पना 2017 से पहले कोई कर नहीं सकता था। और ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी का बड़ा सहयोग मिला हो उनको, तमाम बाधाओं के बावजूद उन्होंने ये हासिल करके दिखाया। और इसके अलावा न्यायपालिका का जो रुख रहा है वो भी कोई सहायक नहीं रहा है। न्यायपालिका में कोई ये बोलने वाला नहीं है कि ये माफिया गुंडों को कैसे जमानत मिल जाती थी, इनके मामले कैसे बरसों बरस लटके रहते थे। इसकी जवाबदेही देने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन अगर दंगाइयों से सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली की जाए तो इस पर दर्द होता है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, कहाँ से उत्तर प्रदेश को निकालकर यहाँ तक ले आए हैं योगी आदित्यनाथ। तब आपको समझ में आएगा कि 8 साल की उपलब्धि क्या है। फिर कह रहा हूँ, ये युग परिवर्तन जैसी स्थिति है।
हम अंधेरे युग से निकलकर उजाले के युग में आए हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति में कहा गया है, राजदंड की बात की गई है। राजदंड की व्यवस्था का उसमें विस्तार से जिक्र किया गया है। अब पहले ये समझ लीजिए कि राजदंड के सिद्धांत क्या हैं। मूल रूप से इसके 3 सिद्धांत माने जाते हैं। पहला उपयोगितावादी, दूसरा प्रतिशोधात्मक, तीसरा पुनर्स्थापनात्मक। ये 3 सिद्धांत होते हैं जिन पर राजदंड की व्यवस्था काम करती है। और कहा जाता है कि जब सब लोग सोते हैं तब राजदंड जागता है। और महाभारत में कहा गया है कि राजदंड प्रजा का शासनकर्ता और रक्षक होता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि राजदंड ही धर्म है और धर्म ही राजदंड है। तो राजदंड सत्ता, संप्रभुता, अधिकार, न्याय और धर्म का प्रतीक है। और योगी जी ने अपने राज्य में, उत्तर प्रदेश में, अपने शासनकाल में इस राजदंड की स्थापना की है। ये राजदंड जो है वो धर्म और न्याय के आधार पर चलता है। अन्याय की गुंजाइश नहीं है और अधर्म की गुंजाइश नहीं है, अधर्मियों के लिए भी जगह नहीं है। ये उन्होंने स्थापित करके दिखाया। और ऐसा नहीं है कि केवल इस रास्ते पर चले और विकास का रास्ता छोड़ दिया। विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश पिछले 8 सालों में जितनी तेजी से चला है, पिछले 77 सालों में कोई ऐसा कालखंड नहीं है जब ऐसा चला हो। तो आज योगी आदित्यनाथ एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिन 2 नेताओं की जनता में अपील है, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। और मैं बार बार कहता हूं कि इसका सबसे बड़ा पैमाना होता है कि जब चुनाव हो तो आप पता कर लीजिए कि कितने उम्मीदवारों ने मांग की है कि किसकी सभा उनके चुनाव क्षेत्र में लगाई जाए। इन 2 नेताओं की जितनी डिमांड होती है और किसी की नहीं है। ये 2 नेता हैं जिनका जो जनाधार का आधार है वो इतना व्यापक है कि वो सार्वदेशिक है। लेकिन एक समस्या भी है और योगी जी के सामने वो समस्या आ रही है कि जब आप बहुत अच्छे काम बहुत तेजी से करते हैं तो उससे जो परिवर्तन आता है वो लोगों को सामान्य स्थिति लगने लगती है। लोग भूल जाते हैं पिछली बातें। अब लड़कियों के स्कूल के बाहर जो है कोई शोहदे, लफंगे, गुंडे खड़े नहीं होते। अब प्रदेश में किसी महिला को घर से बाहर निकलने में, चाहे वो दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कोई डर नहीं है। और याद कीजिए 2070 से पहले का समय, दिन में भी घर से निकलने में डर था। महिलाओं को छोड़ दीजिए, पुरुषों को निकलने में डर था। और मैंने एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर आपको बताया था कि मनुष्यों को छोड़िए, अंधेर मतलब सूर्यास्त के बाद पशुओं के भी बाहर रहने पर खतरा था। तो जितने ये अवैध धंधों का जाल था उसको तोड़ा उन्होंने, और तोड़ा अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति से, तोड़ा कानून की शक्ति से। और उनकी इसमें सहायता करने वाले उनकी पार्टी में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो तमाम विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से उन्होंने 8 साल तक प्रदेश को चलाया है वो अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जिसकी चर्चा सदियों तक होगी, वर्षों तक, दशकों तक नहीं, सदियों तक होगी। किस तरह से बदला, देखिए बदलाव तभी समझ में आता है जब पुरानी स्थिति का ध्यान करेंगे आप। तो मैंने जो कहा समस्या ये हो रही है कि इतनी तेजी से इतना बड़ा बदलाव कर दिया है कि अब वो बड़ी सामान्य सी बात लगने लगी है। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, किसी से पूछिए, बिजली जो है 20 से 24 घंटे तक आती है, शहर से लेकर गांव तक। अब ये बात 2017 से पहले अकल्पनीय थी। जो वीवीआईपी जिले थे, बड़े नेता थे सत्तारूढ़ दल के, उनके जिलों में 24 घंटे सिर्फ बिजली आती थी, बाकी जिलों में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बस। अब ये सामान्य बात हो गई है। और ये बिजली अगर इतने समय मिल रही है निर्बाध गति से, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई और हो गया। इतने बड़े परिवर्तन किए हैं उन्होंने। एक छोटा सा उदाहरण, 33 केवी के 748 सब स्टेशन नए बने हैं। अब उनके खर्च का अंदाज़ा लगाइए। एक सब स्टेशन को बनाने का खर्च लो 50-55 करोड़ आता है। ट्रांसमिशन लाइंस, बिजली चोरी को रोकना,
अवैध निर्माण पर लगाम लगाना, लखनऊ के अकबर नगर में जो डिमोलिशन हुआ, किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं थी कि उसके बारे में सोच भी सके। और वो डिमोलिशन हुआ, कानून के मुताबिक हुआ और कहीं से चूं की आवाज़ भी नहीं आई। ये होता है जब आपका वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसका कोई निहित स्वार्थ नहीं है, इसलिए ये परिवर्तन वो कर पा रहे हैं। वो परिवर्तन इसलिए कर पा रहे हैं कि उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति है परिवर्तन की, और इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन साथ में है कौन विरोध में है। उनको मालूम है कि उनका लक्ष्य क्या है, और उनको ये भी पता है कि उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये 8 साल उत्तर प्रदेश के इतिहास का, खासतौर से आज़ादी के बाद की ही बात करें, ये उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम काल है। इस तरह की परिस्थिति, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, गरीब हो, पिछड़ा वर्ग का हो, दलित हो, आदिवासी हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, छात्र हो, रोज़गार वाला हो, बेरोज़गार हो, खोमचा लगाने वाला हो या एमएसएमई में काम करने वाला हो, सबके लिए बेहतर परिस्थितियां पैदा करने में कोई कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है। कानून व्यवस्था और बिजली 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण किसी भी प्रदेश के विकास में सबसे तेज़ गति आती है। इतने कम समय में कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करना कि उसका उदाहरण दिया जाने लगे पूरे देश में, और जो लोग उनके बुलडोज़र जस्टिस की आलोचना करते हैं वो ज़रा देखें देश में कहाँ कहाँ वो लागू हो रहा है। हर प्रदेश का रहने वाला चाहता है कि उसके प्रदेश में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हो। तो इस समय देश में मुख्यमंत्रियों की बात करें तो योगी जी नंबर 1 से भी ऊपर अगर कोई स्थान हो सकता है तो वहाँ है, सर्वोच्च स्थान पर है, और उनके आसपास कोई नहीं है। और उत्तर प्रदेश के लोगों और उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों से अगर आप बात करें, योगी जी का सिर्फ नाम लें तो सिर्फ एक भाव उभरता है, और वो है सम्मान का, स्वाभिमान का, गर्व का। लेकिन बुराई खोजने वालों की कमी थोड़े होती है। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में भी बुराई खोज लेते हैं। तो उन लोगों की बात करने का मतलब नहीं है, ऐसे भी संतोषियों की बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए जो काम योगी जी ने किया है वो आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा। तो उन्होंने 8 साल में जो काम किया है वो ऐसा काम है जिसको लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं पूरे देश के लोग याद रखेंगे। तो ये 8 साल मैं कहता हूँ कि ये ऐसी मिसाल है जो बेमिसाल है। आज तक पूरे देश में किसी राज्य में इस तरह का मुख्यमंत्री नहीं आया। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री उसे मिला। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।